दिल्ली की कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। गवर्निंग काउंसिल के चुनाव में मुकाबला बीजेपी बनाम बीजेपी का है और इस चुनाव के लिए 12 अगस्त को वोटिंग होगी। काउंसिल की सबसे ताकतवर पद सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पर बीजेपी के दो नेता अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ही क्लब का कर्ता धर्ता होता है और फैसले भी वही लेता है। जब राजनीतिक लड़ाई विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच हो तो बात बेहद आम होती है, लेकिन यही लड़ाई जब एक ही पार्टी के भीतर होने लगे और मंच हो संसद से जुड़ा सबसे प्रभावशाली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया, तब सियासी हलकों की दिलचस्पी दोगुनी हो जाती है। यहाँ मुकाबला बीजेपी के सीनियर नेता, लोकसभा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूढ़ी और बीजेपी के एक नेता और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव कुमार बालियान के बीच ठन चुकी है, जिसके चलते ये चुनाव घर की जंग बन चुका है। ये पद पिछले 25 सालों से राजीव प्रताप रूढ़ी के पास है। बालियान के सामने आने से ये साफ हो गया है कि रूढ़ी की जीत की राह आसान नहीं रह गई है। वो निर्विरोध नहीं चुने जा पाएंगे। इस हाई प्रोफाइल चुनाव में करीब 1200 सांसद और पूर्व सांसद वोटर के तौर पर रजिस्टर्ड हैं और इनमें पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, जेपी नड्डा और बीजेपी के बेहद सीनियर नेता एलके आडवाणी तक शामिल है। क्लब की 11 सदस्यीय गवर्निंग काउंसिल के लिए इस बार 14 सदस्य मैदान में हैं। हालांकि 3 प्रमुख पदों पर पहले ही निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं। इनमें कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला सचिव खेल, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा सचिव संस्कृति और बीजेपी के जितेंद्र रेड्डी कोषाध्यक्ष हैं। बाकी 8 पदों के लिए आगामी 12 अगस्त को वोटिंग होनी है, जिसे लेकर सियासी गलियारे में जोरदार जोर तोड़ देखा जा रहा है। जब बात चुनाव की हो तो जाति कार्ड का मसला आखिर पीछे कैसे रह सकता है। गौरतलब है कि दूसरे चुनाव की तरह इस चुनाव में भी जाति की एंट्री की बात दबे सुरों से मानी जा रही है। वैसे ये क्लब संसदीय सौहार्द और नॉन पार्टिसन सहयोग के लिए जाना जाता है। सूत्रों की माने तो रूढ़ी के लिए कहा यह जा रहा है कि वो अपने ठाकुर कार्ड के जरिए राजपूत सांसदों का समर्थन जुटा रहे हैं, तो दूसरी ओर बालियान को वेस्ट यूपी की जाट लॉबी का समर्थन मिल रहा है। वहीं जातिगत कार्ड के अलावा रूढ़ी क्षेत्रीयता के आधार पर भी अपने लिए माहौल को बना रहे हैं। बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे राज्यों से आने वाले सदस्यों के जरिए वो पूर्वी हवा बयार बहाने में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर बालियान ने कहा है, ये उनके लिए कहा जा रहा है कि वो वेस्टर्न यूपी, हरियाणा के जाटों और दूसरे राज्यों के लोगों को गोलबंद करने में लगे हुए हैं। कहा यह जा रहा है कि सबसे ज्यादा इसके सहयोगी दलों के सांसदों की है, क्योंकि दोनों ही उम्मीदवार बीजेपी के बताए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व का ये मानना है कि नए को मौका मिलना चाहिए। दरअसल ये क्लब सांसद और पूर्व सांसदों का एक ठिकाना भर नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं सियासी संबंधों, नेटवर्किंग और भविष्य की संभावनाओं का केंद्र भी है। यहाँ की गवर्निंग बॉडी में जगह पाना कई सांसदों के लिए प्रतिष्ठा और पावर का प्रतीक भी है। संसद के दोनों सदन के सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं। गवर्निंग काउंसिल का कार्यकाल 5 साल का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत एक गैर सरकारी संस्था है और इसका गठन संविधान सभा के सदस्यों के हित में है। सामाजिक संपर्कों को बढ़ावा देने और सामान्य सुविधाओं देने के मकसद से फरवरी 1947 में इसे किया गया था। अब देखने वाली बात होगी कि इन दो लोगों में से जो बीजेपी के ही कैंडिडेट है, उनमें से जीत किसकी होती है। कोई नया चेहरा खुलकर सामने आएगा, चुनकर सामने आएगा, या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी अपने पद पर बने रहेंगे। शुक्रिया।